नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के हम जनवरी से लेकर सितंबर 2021 के संस्करण का छठा टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आए हैं, जो कि होगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि इंटरनेशनल जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट बनता है इसमें, अगस्त 2021 माह के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जिसे कहते हैं, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की, तो उसमें भारत को अगस्त 2021 के लिए अध्यक्षता दी गई है। यूएनएससी के एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने 2021 से 22 के जो कार्यकाल है भारत का, उसके लिए पहला अध्यक्ष पद होगा भारत का अगस्त 2021 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में एक लैंडस्केप गार्डन सीटीओ बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह किस देश में स्थित है? यूनेस्को की यह विश्व धरोहर, आंसर इसका हो जाएगा ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पर स्थित है यह गार्डन, लैंडस्केप गार्डन है, सीटीओ बुर्ले मार्क्स इसका नाम है, और ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ था? संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, तो रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ था दुशांबे तजाकिस्तान में। ठीक है, और जो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये देश इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे कहेंगे इंटरनेशनल सोलर अलियंस, तो हाल ही में स्वीडन देश शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है और वहां की मुद्रा जो है वो स्वीडिश क्रोना है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि आईएसए का मुख्यालय कहां पर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो इसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, और महानिदेशक है इनके वर्तमान में अजय माथुर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की हैं? भीम यूपीआई सेवाएं, आंसर इसका हो जाएगा भूटान में हाल ही में शुरू की गई हैं भारत सरकार के द्वारा भीम यूपीआई सेवा। वहां के प्रधानमंत्री हैं भूटान के लोटे शेरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ताल वॉल्केनो, फिलीपींस देश में स्थित है ताल ज्वालामुखी, और मनीला से 50 किलोमीटर दूर स्थित है, लूजोन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस देश में व्हाइट फ्लैग कैंपेन हुआ था? व्हाइट फ्लैग कैंपेन, आंसर इसका हो जाएगा मलेशिया में व्हाइट फ्लैग कैंपेन शुरू किया गया था, और मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में इस्माइल सबरी याकूब, और इससे पूर्व जो वहां के प्रधानमंत्री थे उनका नाम है मोहिद्दीन यासीन। नेक्स्ट पॉइंट है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्हें ओलंपिक के उद्घाटन के दौरान ओलंपिक लॉरेल से सम्मानित किया गया था, उनका क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश होने का दर्जा दिया गया? हाल ही में आंसर इसका है चीन को हाल ही में मलेरिया मुक्त होने का दर्जा दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जिसके चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा वहां की है मंदारिन। 70 साल के प्रयास के बाद चीन को WHO से मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आयोजित 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया गया है? 7th इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम कहां पर आयोजित की गई थी? फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा वहां की फ्रेंच है, भाषा वहां की। द्विवार्षिक कार्यक्रम की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा की गई थी। लॉ री यूनियन में इसका आयोजन किया गया था इस 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस देश ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध जिसे कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, आंसर इसका हो जाएगा चीन के द्वारा बनाया गया है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध, जिसका नाम है बेहतन बांध। ठीक है, ये दूसरा बांध है, और जो सबसे बड़ा बांध है विश्व का वो भी चीन के अंदर ही है, जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है ये, तो सबसे बड़ा है बेहतन बांध और दूसरा है थ्री गॉर्जेस डैम। नेक्स्ट पॉइंट,
हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे कहते हैं, जिसमें हाल ही में जोड़ा गया है। तो फिलीपींस के अलावा यहाँ पर हैती, माल्टा और दक्षिण सूडान देश को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कौन चुने गए हैं? UNSC जिसे कहते हैं, तो इसके अस्थायी सदस्य देश कौन चुने गए हैं? तो यहाँ पर अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात इसमें हाल ही में अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। जबकि भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ये 4 देश 1 जनवरी 2021 से लेकर 22 तक के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में काम वहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट, जून 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया था और नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की आंसर इसका हो जाएगा यूके के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस G7 शिखर सम्मेलन की यूके की राजधानी लंदन है और मुद्रा वहां की पाउंड स्टर्लिंग है। कार्निवाल यूनाइटेड किंगडम में हाइब्रिड फॉर्मेट के रूप में मनाया गया था या शिखर सम्मेलन G7 का, तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ कहाँ मनाया गया था, तो कॉर्नवाल यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया था। और शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया था? थीम बिल्डिंग बैक बेटर। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। G7 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कॉर्नवाल यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। इसकी थीम कहाँ क्या थी? तो बिल्डिंग बैक बेटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021 से 30 का आयोजन कौन कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के सह नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मना रहा है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर 2021 से 30 तक के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, जून 2021 में कौन से 2 देश ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं? हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो सहमत हुए हैं उन देशों का नाम है ऑस्ट्रेलिया और यूके। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और यूके के बोरिस जॉनसन ऑस्ट्रेलिया यूके मुक्त व्यापार समझौतों की व्यापक रूपरेखा पर उन्होंने सहमत हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? बुशहर न्यूक्लियर प्लांट कहां पर स्थित है यह? तो यह ईरान में स्थित है, जबकि राजधानी ईरान की तेहरान है और मुद्रा वहां की रियल है। ईरान का यह संयंत्र वर्ष 2011 में रूस की मदद से शुरू किया गया था, बुशहर परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बीच पहली शिखर वार्ता कहां पर संपन्न हुई है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजन किया गया था इन दोनों की पहली शिखर वार्ता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी स्थान किन देशों के मध्य स्थित है? गाजा पट्टी मिस्र और इजराइल के मध्य स्थित है। मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर अवस्थित गाजा पट्टी, जो कि 225 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W पहल का संबंध किससे है? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, आंसर इसका हो जाएगा G7 से संबंधित है, क्योंकि G7 की थीम रखी गई थी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका यूके कार्निवाल में इसका आयोजन किया गया था 11 से लेकर 13 जून तक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के सबसे बड़े मोबाइल इवेंट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021, तो इसका आयोजन किया गया था बार्सिलोना में। नेक्स्ट पॉइंट है, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का कौन सा नया वर्जन लॉन्च किया है? विंडोज का, तो विंडोज 11 लॉन्च किया गया है, विंडो का नया वर्जन है। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO और अध्यक्ष कौन है? सत्या नडेला। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया है? उस देश का क्या नाम है? आंसर इसका स्वीडन है। स्वीडन के प्रधानमंत्री थे स्टीफन लॉफवेन, राजधानी है स्टॉकहोम और मुद्रा वहां के स्वीडिश क्रोना। अविश्वास मत से पराजित होने वाले स्वीडिश सरकार के पहले नेता बने हैं स्टीफन लॉफवेन। नेक्स्ट पॉइंट, अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा? अक्टूबर 2021 में, तो इसका आयोजन बीजिंग चीन में इसका आयोजन होगा। 2016 में अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन
सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जून 2021 में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी। जून 2021 में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक थी है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पॉइंट, जून 21 में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर पहले स्थान पर है, और भारत में शीर्ष संस्थान था IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा कर दी है? आंसर इसका हो जाएगा अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की पूर्ण वापसी हो चुकी है, और राजधानी अफगानिस्तान की काबुल है, मुद्रा वहाँ की अफगानी है। 11 सितंबर 2001 से उस जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था उसके बाद से लगातार 20 वर्षों से वहाँ पर अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? माउंट नीरागोंगो वोल्केनो किस देश में अवस्थित है? कांगो, जो कि एक अफ्रीकी देश है। पूर्व मध्य अफ्रीका के विरुंगा पर्वत में अवस्थित है यह माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए सीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद। नेक्स्ट, जुलाई 2021 से जेफ बेजोस के स्थान पर अमेजन के नए CEO कौन बने हैं? एंडी जेसी अमेजन के नए CEO बने हैं, और अमेजन इंक का मुख्यालय कहां पर है? सिएटल, वॉशिंगटन, USA। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में वर्चुअली आयोजित 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी। और अब डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हैं जो कि 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया था? यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक यह मनाया गया था 17 से लेकर 23 मई 2021 को मनाया गया था। UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक WHO द्वारा इसको आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद कहां पर स्थित है? अल अक्सा मस्जिद यह यरूशलेम में स्थित है, जो कि इजराइल की राजधानी है। मुसलमानों के लिए यह तीसरा सबसे पवित्र स्थान है, और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में नफ्ताली बेनेट, और पूर्व प्रधानमंत्री वहां के थे बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका स्थान लिया है नफ्ताली बेनेट ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला UK बना है, और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है? सैन्य मिलिट्री एक्सपेंसेस में भारत का क्या स्थान है? भारत का यहाँ पर तीसरा स्थान है मिलिट्री एक्सपेंसेस में। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, और तीसरे स्थान पर भारत है, चौथे पे रूस, और पांचवें पे UK। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? लीडर समिट ऑन क्लाइमेट भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया था, और इसकी मेजबानी की गई थी इस कार्यक्रम की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट 2021 के लिए आमंत्रित किया गया? इसका आयोजन कहां पर होना है? तो इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था, ठीक है, और 2020 G7 समिट का आयोजन अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया था? मार्क रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, उनके साथ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हाल ही में लागू करने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। और RCEP जिसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका।
हाल ही में हुई ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की। तो आंसर इसका हो जाएगा भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी और 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन समूह की 13वीं शिखर बैठक थी यह। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क, आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मार्च 21 में किस देश ने अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं? 26 मार्च 2021 को। तो आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं 26 मार्च 2021 को। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में तो भारत यहाँ पर चौथे स्थान पर है। चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, उसके बाद जापान और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? मैत्री सेतु पुल बांग्लादेश के साथ बनाया गया है भारत का यह पुल, मैत्री सेतु पुल। मैत्री सेतु पुल जो कि फेनी नदी पर बनाया गया है, जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, जापान के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, उसका क्या नाम है? आंसर उसका हो जाएगा फुगाकू। नेक्स्ट, किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कौन सा देश वापस शामिल हुआ है? तो जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही, जो कि 46वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने अमेरिका को वापस पेरिस जलवायु समझौते में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना है? घाना देश पहला देश बना था कोवैक्स वैक्सीन को पाने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने किस देश के साथ लालंदर सतूट बांध निर्माण पर समझौता किया था? लालंदर सतूट बांध, आंसर इसका होगा अफगानिस्तान के साथ भारत ने लालंदर सतूट बांध निर्माण पर समझौता किया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस इस्लामिक देश ने महिलाओं को मेडिकल सेवा व सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी है? तो सऊदी अरब के द्वारा अब महिलाओं को मेडिकल सेवा और सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अमेरिका रूस ने स्टार्ट संधि को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? स्टार्ट ट्रीटी 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब तक रखा था? तो जून 2021 तक के लिए इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 1 फरवरी 2021 को किस देश की सेना ने तख्ता पलट किया था वहां पर? तो म्यांमार के अंदर सैन्य तख्ता पलट किया गया था। म्यांमार की सेना जिसे तात माडव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 2021 को किस वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया है? भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया है 2021 को। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में जनवरी 21 में नामित किया था? तो बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात को अमेरिका के द्वारा प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। तो वो अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं, कौन से नंबर के? तो 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। इसके अलावा कमला हैरिस जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? यहाँ पर पहले स्थान पर जापान है, जिसका 191 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री थी इसके। और इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट कौन से स्थान पर था? तो पहले भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में अब भारतीय पासपोर्ट का स्थान हो गया है 90 स्थान पर पहुंच गया है भारतीय पासपोर्ट। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना व किस देश की वायुसेना के बीच जोधपुर में एक्स डेजर्ट नाइट 2021 वायु अभ्यास हुआ था? एक्स डेजर्ट नाइट, तो भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के मध्य में यह एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना अभ्यास किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क नामक रिपोर्ट किसने जारी की थी? यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट या विधेयक किस देश ने पारित किया है? मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट, आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका के द्वारा यह विधेयक पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के किस संस्करण का हाल ही में जनवरी 21 में जारी किया था?
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। तो 16वां संस्करण था यह वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से अलग होने की घोषणा की है? ओपन स्काई संधि। आंसर इसका हो जाएगा रूस। अमेरिका के बाद अब रूस ने भी इससे अलग होने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में अमेरिका को पुनः सम्मिलित करने का निर्णय लिया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में पुनः अमेरिका को सम्मिलित किया है जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में A68A ने विश्व भर में वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी थी। यह क्या है? तो यह एक हिमखंड है यानी आइसबर्ग है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तैरता हुआ यह विशालकाय आइसबर्ग था जिसका क्षेत्रफल 5800 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारतीय INS सिंधुबीर पनडुब्बी को प्रतिष्ठापित किया है? INS सिंधुबीर पनडुब्बी को म्यांमार की सेना में शामिल होने वाली पहली पनडुब्बी थी जो कि भारत की INS सिंधुबीर है। नेक्स्ट पॉइंट हाल ही में वर्चुअली आयोजित 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को किसने संबोधित किया था? 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट S जयशंकर के द्वारा इसको संबोधित किया गया था और इसका थीम रखी गई थी इस बार की द जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है 3 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच किस देश से भारत आया था? फ्रांस से खरीदा गया है। फ्रांस की कंपनी है द असॉल्ट एविएशन, उसके द्वारा राफेल लड़ाकू विमानों की सप्लाई की जा रही है भारत को। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में अमेरिका की स्पेस फोर्स का नया नाम क्या रखा गया है? अमेरिका की नई स्पोर्ट्स जो फोर्स है स्पेस फोर्स उसका नाम रखा गया है गार्जियंस। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हाल ही में नेपाल की सांसद को भंग करने का फैसला वहां पर किया गया था तो वहां के राष्ट्रपति ने निर्णय लिया था, उनका क्या नाम है? राष्ट्रपति नेपाल के हैं विद्या देवी भंडारी और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नेपाल के शेर बहादुर देउगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने एक संयुक्त मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसका पहला चरण का आयोजन किया गया था बंगाल की खाड़ी में, पहला चरण। और फिर जो मालाबार नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण था इसका आयोजन उत्तरी अरब सागर में किया गया था जो कि दूसरा चरण था। नेक्स्ट पॉइंट हाल ही में अमेरिका व किस देश की बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कैरेट 2020 का आयोजन किया गया था? CARAT 2020 बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। ओके। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक वाइज वीडियो को हमारा छठा वीडियो जो कि इंटरनेशनल करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था, अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो PDF की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहाँ सारे PDFs की लिंक आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।